शांति। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ नारायण नारायण नारायण। ब्रह्मास्मि माला श्लोक 51 51। आनंद इदृशो वाप्तो न हीयते न लुप्यते आच्छेद्यते न केनापि सुखं ब्रह्मास्मि चिन्तनात्। भूमेरंशत्रये क्षुद्रः क्षुब्धः क्षारश्च सागरः हृद्यस्तु मे विपर्यस्तः मुखं ब्रह्मास्मि भावनात्। स्वरूपानंद तृप्तस्य विषयः किं प्रयोजनम् सुधा तृप्तस्य किं मध्यैस्तृप्तं ब्रह्मास्मि तर्पकम्। नित्यतृप्तस्य मे तृप्तिर्दग्धस्य दहनं यथा नित्यमुक्तस्य मे मुक्तिर्मुक्तं ब्रह्मास्मि मुक्तिदम्। संसार साधने वृद्धे मोहो मूढस्य वर्धते विवेकिनस्तु वैराग्यं गम्यं ब्रह्मास्मि सज्जने गम्यं ब्रह्मास्मि सज्जने। ओम ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। आइए साधक पर विचार कर रहे हैं और हमने अब तक ये बताया साधक को कैसे रहना चाहिए, साधक का जीवन कैसे होना चाहिए, साधक के जीवन में क्या क्या होना चाहिए। आज भी उसी पर चर्चा करेंगे। कल और परसों 2 दिन है। कल और परसों बताएंगे साधक को क्या करना चाहिए। नहीं, प्यार से रहना चाहिए, लड़ाई झगड़ा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो कल और परसों उस पर चर्चा करेंगे। कल हम विचार कर रहे थे अष्टांग योग पर, जो प्रारंभिक साधक के लिए है। उसमें हम अपरिग्रह पर बात कर रहे थे तो समय हो गया। परिग्रह कहते हैं संग्रह को, और न परिग्रह अपरिग्रह। भगवान ने गीता में बता ही दिया, एकाकी यच्चित्तात्मा निराशी अपरिग्रह। निराशी माने तृष्णा रहित। अगर तृष्णा रहित होगा तो परिग्रह कहाँ से कर पाएगा? कर पाएगा परिग्रह? कहीं नहीं कर पाएगा।
इसलिए आप बहुत से सिद्ध महात्माओं को देखेंगे कि उनके पास कुछ नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता। हमारे मोदी जी कहते हैं हमारे पास क्या, हम तो फक्कड़ हैं, थैला उठा के चल देंगे, उनके पास थैला भी नहीं रहता, कुछ नहीं रहता। तो अपरिग्रह, क्योंकि परिग्रह करना ही तो वो एक कथा हमने पढ़ी थी कि एक साधु थे, वो साधु के पास एक भगवत गीता थी, लाल कपड़े में लपेट रखी थी। तो अब तो प्रेस बहुत है, प्रिंटिंग प्रेस बहुत है, पहले तो प्रेस होती नहीं थी, हाथ से लिखी जाती थी। तो पुस्तकें मिलना महाभारत था, बड़ा दुर्लभ था, मिलती थी। तो लाल कपड़े में लपेट रखी थी। तो उसने एक दिन अपने शिष्य को कहा, भाई मैं तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूँ, ये भगवत गीता इसको तुम संभाल के रखना। ठीक है गुरुजी। अब वो भगवत गीता की सेवा करने लगा, देखभाल करने लगा। तो देखा तो एक दिन एक चूहा उसके कपड़े को काट रहा था, भगाने लगा, परेशान हो गया। तो उसने सोचा कि चूहा कैसे जाएगा, तो उसने एक बिल्ली पाल ली। समझ गए ना? बिल्ली के लिए चाहिए दूध, तो उसने गौ रख ली। अब गौ अकेले से पाली नहीं जाती, तो उसने शादी कर ली। शादी कर ली तो बच्चे हो गए। तो गुरुजी आए घूम तीर्थ यात्रा करके 3-4 साल बाद, देखा रहे ये क्या है? बोले महाराज जी क्या बताएं हैं, ये आपकी गीता के 18 अध्याय है और कुछ नहीं है। कहने का अर्थ है संग्रह। क्या अर्थ है? आप कोई भी चीज संग्रह करोगे तो फिर संसार आएगा, क्योंकि उसमें मोह होगी, मोह होगा, आसक्ति होगी। तो परिग्रह माने हाँ, कुछ संग्रह नहीं करना, और संग्रह करना भी हो तो कितना करना इसका विवेक रखना। कितना हमें संग्रह करना है, कितना करना है? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा। इसलिए इस कलयुग में हम संग्रह के खिलाफ तो नहीं है, लेकिन संग्रह के प्रति वासना हो जाए कि इतना और हो, इतना और हो, इतना और हो। आप देखो कई जगह ऐसा ही होता है, कई ट्रस्ट्स होते हैं, उसमें अच्छे काम चल रहे होते हैं। कई बार तो अच्छे काम इसलिए रुक जाते हैं कि मेरे अध्यक्षता में कितना पैसा इकट्ठा हुआ, है ना? देखो मैंने इतना बैंक बैलेंस छोड़ा था। बैंक बैलेंस छोड़ना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है जिस उद्देश्य से आपने ये ट्रस्ट बनाया था, उस उद्देश्य की कितनी पूर्ति हुई। तो ये भी हमें दिमाग में रखना चाहिए। इसलिए परिग्रह तो नहीं रखना चाहिए, और ज़्यादा तो रखना ही नहीं चाहिए। तो अपरिग्रह एक सामाजिक दृष्टिकोण को लेकर के यम है। अब नियम की बात करते हैं। 5 नियम है: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच माने पवित्रता, इसके ऊपर हम बहुत विस्तार से कह चुके हैं। अंतःकरण की शुद्धि, बाह्य शुद्धि, शरीर की शुद्धि, जहां आप रह रहे हैं वहां की शुद्धि। योग के किसी भी ग्रंथ में आप जब पढ़ोगे तो वहां लिखा है कि साधक को ऐसे स्थान पर ध्यान करना चाहिए जहां पवित्र हो, शुचि देशे प्रतिष्ठाप्य, पवित्र हो। और हठयोग प्रदिका में तो बहुत प्यारा श्लोक है, देश कैसा हो, देश माने स्थान, देश माने स्थान कैसा हो। तो पवित्रता हमारे जीवन में हो, पवित्रता हमारे मन में हो, पवित्रता हमारे विचार में हो, और पवित्रता जहां हम रह रहे हैं, बाह्य शुद्धि, साफ सफाई सुथरा करके रहो बढ़िया ढंग से। पहले हमारे महात्मा जंगल में रहते थे, झोंपड़ी में रहते थे, लेकिन उसको गोबर से लीप करके ऐसा रखते थे, क्या कोई फर्स्ट क्लास बढ़िया, बैठने को मन करता था, बैठे रहो, उसको गोबर से लीप देते थे। आपने कभी गोबर से लिपाई की? नहीं की ना? और जिसको नहीं आती तो हम सिखा देंगे, जंगल में रहे, सारा काम किया हुआ है ना। तो बड़ा साफ सफाई से रहते थे।
अच्छा, गोबर से लिपाई का एक फायदा भी, बैक्टीरिया नहीं आता, वहाँ आपको फिनाइल नहीं डालना पड़ता, है ना? हाँ, फिनाइल नहीं डालना पड़ता। गाय के गोबर से अगर लेपन करो, हाँ, निरोग निरोग रहता है आदमी। खैर चलो, समय, देश, काल, परिस्थितियाँ होती है, उसमें हम कुछ नहीं बोलते। क्योंकि जब शुरू-शुरू में साबुन चली थी तो हमारे महात्मा बड़ा विरोध करते थे। किसी के यहाँ जाते थे तो वाश बेसिन में मिट्टी लेकर के जाते थे, वो चौक हो जाता था। पर धीरे-धीरे अब महात्मा भी समझने लग गए, हैं, परिस्थितियाँ समझा देती है। तो अब उसके बारे में हम नहीं कहते, हम इतना ही कहते हैं कि स्वच्छता है, पवित्रता है। आप फिनाइल डाल कर के पोछा लगाओ, लेकिन रहना चाहिए स्वच्छ और पवित्र। मन शुद्ध होता है, ध्यान अच्छा लगता है, विचारों की प्रधानता अच्छी होती है और सोच संतोष। संतोष माने जो मिल गया वो ठीक है, जितना मिल गया उतना ठीक है। शास्त्रों में लिखा है कि हमें कहाँ संतोष नहीं करना चाहिए, वो भी लिखा है। वहां लिखा है कि जप में संतोष नहीं करना चाहिए। किसमें नहीं करना चाहिए? स्वाध्याय में संतोष नहीं करना चाहिए और दान में संतोष नहीं करना चाहिए। संतोषस्त्रिषु कर्तव्यो स्वदारे भोजने धने त्रिषु नैव कर्तव्यः अध्ययने जपदानयोः। अध्ययन में, जप में और दान में कभी संतोष नहीं करना चाहिए। दान के बारे में तो आपने सुना होगा, महाभारत का किस्सा कई बार, एक बार नहीं, कि एक ब्राह्मण युधिष्ठिर से दान मांगने के लिए आए थे। महाराज युधिष्ठिर ने कहा कल आना। ब्राह्मण बहुत उदासीन हो गया, बड़ा उदासीन मन से बाहर निकला। रास्ते में भीम मिल गए। भीम तो भीम है। उन्होंने देखा, रे ब्राह्मण तो उदासीन होके क्यों जा रहा है, क्या समस्या? बोला, मैं राजाधिराज महाराज के पास कुछ मांगने के लिए गया था, फिर मना कर दिया। कहा मना तो नहीं किया। तो उन्होंने कहा कल आना। ऐसा कहा महाराज ने? बोले हाँ। तो बोले मेरे साथ चलो वापस। साथ गए तो महल में भीम नगाड़ा बजाने लग गए बहुत जोर जोर से। लोगों को सोचा ये क्या हो गया, ये भीम कर क्या रहा है? महाराज युधिष्ठिर आए, रोका, क्या कर रहे हो? अरे बोला महाराज आज मुझे बहुत खुशी है। क्या खुशी है? कि मेरे भाई ने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। क्या खुशी है? मेरे भाई ने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। बोले क्या कह रहे हो? बोले आपके पास कोई ब्राह्मण दान देने के लिए आया, मांगने के लिए आया था? हाँ, मांगने आया था। तो आपने कहा मैं कल दूंगा, तो मुझे पक्का होगा कि मेरा भाई कल तक तो रहेगा, क्योंकि वो सत्य बोलता है। युधिष्ठिर को लगा कि गलती हो गई। उन्होंने कहा उस ब्राह्मण को बुला करके लाओ, जीवन का भरोसा कल तक रहे ना रहे। तो दान देने में कभी भी, हाँ, जब अच्छे विचार आए तभी दे देना चाहिए। जब अच्छे विचार आए दे देना चाहिए दान। तो अध्ययन में, स्वाध्याय में कभी भी संतोष नहीं करना चाहिए। प्रतिदिन स्वाध्याय करना चाहिए, प्रतिदिन। योग दर्शन में बड़ी प्यारी बात लिखी है। उन्होंने कहा है स्वाध्यायाद योग मामनेत। स्वाध्याय से योग सिद्ध होता है। फिर वहां स्वाध्याय के अर्थ भी किए हैं। एक अर्थ तो किया अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करना, पवित्र ग्रंथों का, और दूसरा क्या, ओंकारादि मंत्राणाम जपः, मंत्र का जप भी स्वाध्याय कहा वहां पर। स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। स्वाध्याय से योग, योग से स्वाध्याय, और स्वाध्याय और योग से परमात्मा की प्राप्ति। यानी जब आप ध्यान करते करते थक जाए तो स्वाध्याय करने लग जाओ, जप करने लग जाओ, कुछ ग्रंथ पढ़ने लग जाओ। वहां से थकान हो तो फिर ध्यान करने लग जाओ। तो ऐसा करते करते आपको परमात्मा का अनुभव होने लग जाएगा।
इसलिए स्वाध्याय का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। और हम तो यहाँ भी कहते हैं कि ये जो आपका 9:15 से 10 तक जो स्वाध्याय होता है, इसका प्रतिदिन इसको अटेंड करना चाहिए। प्रवचन में हो सकता है कि किसी दिन करो ना करो तो चलता है। क्यों? क्योंकि प्रवचन में विषय सबके अलग-अलग होते हैं, तो दूसरे दिन वो वहाँ से पकड़ में आ जाता है। ले स्वाध्याय तो क्रम से है और शास्त्र का चिंतन है उसमें। चिंतन तो इसमें भी शास्त्र का ही रहता है, प्रवचन का भी, लेकिन स्वाध्याय महत्वपूर्ण है। इसलिए जो स्वाध्याय की क्लास आप लेते हैं 9:15 से 10, उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। बाकी 365 दिन कोई अनुपस्थित ना रहे, ये भी संभव नहीं है, ये भी संभव नहीं है। लेकिन हमारा तो कहना है कि प्रयत्न करना चाहिए कि स्वाध्याय हमसे न छूट पाए। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और हमारा जो अभी वैदिक धर्म कहो, सनातन धर्म कहो, जो भी आप कहो, वो सुरक्षित ही इसलिए है कि महात्मा पहले प्रवचन नहीं देते थे। महात्मा कथाएं नहीं करते थे भागवत की और रामायण की। महात्माएं पढ़ाते थे और पढ़ते थे। पठन पाठन होता था, यानी स्वाध्याय होता था। और जब संस्कृत का पर कब्जा कर लिया वर्ग विशेष ने, सामान्य लोगों तक नहीं जाने दिया, तो फिर जो लोक भाषाएं थी उसमें ग्रंथ लिखे संतों ने, फिर उसमें पठन पाठन होने लगा, उसमें पठन पाठन होने लगा। हमारे उत्तर भारत में तो निश्चल दास जी का विचार सागर बहुत प्रसिद्ध रहा। हो सकता है इधर भी पढ़ाया जाता हो, मालूम नहीं, लेकिन विचार सागर तो बहुत पढ़ाया जाता था। और विचार सागर पूरा वेदांती था और कुछ नहीं था, विचार सागर निश्चल दास जी का। तो इसलिए ये जो सनातन धर्म सुरक्षित है, ये अपने अध्ययन और अध्यापन के कारण सुरक्षित रहा। ये खाली प्रवचनों के कारण सुरक्षित नहीं रहा, भाषणों के कारण सुरक्षित नहीं रहा। इसके पीछे उन महापुरुषों का, वो चाहे सन्यासी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे तपस्वी कोई भी हो, उनका त्याग है, उनका बलिदान है, उनकी तपस्या है कि ये सनातन धर्म आज भी सुरक्षित है। और वो सुरक्षित इसलिए कि उन्होंने अभाव में रह करके भी अध्ययन और अध्यापन का त्याग नहीं किया। इसलिए स्वाध्याय बहुत जरूरी है। तो संतोष, संतोष पर बात चल रही थी, देखो कहाँ स्वाध्याय पर आ गए हम, कोई कारण होगा। हाँ, स्वाध्याय में संतोष नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। जप में स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। कितना जप करें, कितना जप करें, जितना आप कर सकते हो उतना करो, जितना कर सकते हो उतना करो। लेकिन उसमें कभी ये मत कहो आज तो हमने 2 माला कर ली, आज तो हमने 4 माला कर ली, आज तो हमने 5 माला कर ली। क्यों काउंट करते हो? काउंट करके किसको दिखाओगे? कौन आपसे हिसाब मांग रहा है? कौन? हाँ, हिसाब भी मांगते हैं। कई आश्रमों में माला लेकर के बैठा देते हैं, आपका काम है सुबह माला जप करो तो फिर आपको भोजन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो वहां बताना पड़ता है कि आज इतनी माला हो गई। तो वो भी अच्छा काम करते हैं, कम से कम एक जीवन का उद्धार होता है। जो माला कर रहा है उसका तो उद्धार होता ही है ना। बुरा वो भी काम नहीं, मनुष्य आलसी है, बिना उसके माला फेरता नहीं है, तो वो भी एक अच्छा काम है। लेकिन यहाँ तो हम परमात्मा की साधना कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, किसको बताना 1 माला हुई कि 2 माला हुई। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माय, मनवा तो चहु दिश फिरे, यह तो सुमिरत नाय। तो हम फिर चंचल वृत्ति के हो जाते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य माला काउंट में हो जाता है कितना करना। तो मन का डारी के, कर का मन का डारी के, कर का मन का डारी के, मन का फेर। हाथ की माला छोड़ दो और मन की माला को तैयार कर लो, मानसिक जप। तो हाथ की माला छोड़ना नहीं, ये तो उच्च अवस्था अपने आप छूट जाएगी। आग्रह भी नहीं रखना कि माला क्यों छूट गई,
और ऐसा भी आग्रह मत रखना कि मैं तो बहुत बड़ा हो गया, मेरे को माला से क्या लेना देना। ये सब अवलंबन है। क्या है? साधक का मन अगर नहीं लगता, माला के द्वारा जप करता है, तो माला एक अवलंबन हो जाता है मन को वहां स्थिर करने में। क्योंकि हाथ से मणिया जपेगा ना मन का, तो उसका चित्त वहां पर जाएगा। जब हाथ स्पर्श करेगा मणि तो लगेगा एक, ऐसा काउंट करेगा तो मन लगता है वहां पर। तो मन का एक अवलंबन है, सहारा है। भाग जाएगा नहीं तो मन, और ऐसी स्थिति होगी तो फिर अपने आप माला छूट जाएगी। जाप मरे जपा मरे और अजपा भी मर जाए, है ना? फिर क्या होगा? फिर आपकी समाधि लग जाएगी। फिर न जप रहेगा, न जपने वाला रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। तो समाधि लग जाएगी धीरे धीरे, धीरे धीरे। तो ऐसी स्थिति आ जाए जहां जप भी नहीं, जपने वाला भी नहीं। तो इसलिए कभी भी जप में संतोष नहीं करना चाहिए। बाकी सब जगह संतोष करो, धन में करो, कमाई में करो, क्योंकि जो मिलना है वही मिलना है, जो नहीं मिलना वो नहीं मिलना है। और संतोषी सदा सुखी। दुख का कारण ही असंतोष है, तृष्णा है, विस्तार है इच्छाओं का। इसलिए सोच संतोष तपह, थोड़ा थोड़ा जिक्र करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। तप का अर्थ है, योग दर्शन में लिखा, द्वंद्व सहनम तपह। किसका नाम तप है? द्वंद्व के सहन करने का नाम तप है। और उपनिषद में क्या लिखा? बड़ा प्यारा लिखा, तपसा चीयते ब्रह्म। ब्रह्म तप जो है तप के द्वारा अनुभव में आता है। तप के द्वारा ऋषि मुनि तप और श्रद्धा से वन में रहते हैं। इसलिए तपस्या जीवन का परम आवश्यक अंग है। अब तप क्या है देखो, अपनी क्रिया सिद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए शरीर को कष्ट देने का नाम तप है। और शरीर को कष्ट देने का अर्थ यह नहीं है कि बस अब खड़े ही रहना है या बैठे ही रहना है या एक हाथ ऊपर करना है या पांच पंचाग्नि करनी है। पंच अग्नि का मतलब होता है पंच ज्ञानेंद्रियों को स्वाहा कर देना, ठीक है ना? शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, इनको स्वाहा कर देना। और पंचाग्नि तप करते हैं, लेकिन तप का अर्थ आपका साधना चल रही है या नहीं, ध्यान चल रहा है या नहीं, भजन चल रहा है या नहीं, स्वाध्याय चल रहा है या नहीं। अच्छा, कई महात्मा तप करते हैं लेकिन वो जंगल में करते हैं ना। कई तो रोड के किनारे करते हैं ताकि लोग देखें कि देखो हम बड़ी तपस्या कर रहे हैं। तो वो उद्देश्य अलग अलग होता है। तो तप का अर्थ है भूख प्यास सर्दी गर्मी मान अपमान सब कुछ सहन कर लेना, है ना? सब कुछ सहन कर लेना, कोई बात नहीं, आने दो, ये आंधी और तूफान आएंगे, मेरे को स्पर्श करके चले जाएंगे। कोई गाली देगा, कोई अपमान करेगा, कभी भूखा रहना पड़ेगा तो कभी प्यासा रहना पड़ेगा, लेकिन भूख और प्यास में परमात्मा को नहीं करना है कि जिसके लिए जीवन जिया वो भूखा रख रहा है। भिक्षु गीत में कहा है ना, नायम जनों में सुख दुख हेतु। ये व्यक्ति कोई मेरे को सुख दुख देने वाले नहीं है। ये ग्रह, ये चंद्र, ये तारा, ये तो जड़ है, ये मेरे को क्या सुख दुख देंगे? मंगल ग्रह है, सूर्य ग्रह है, चंद्र ग्रह है, ये है, वो है, बुध है ना? ज्यादातर तो अपने साथ वार ही है ना? बोले ये क्या दुख देंगे, तो जड़ है। तो दुख का कारण क्या है? तो वो कहते हैं कि दुख का कारण है मेरा मन। क्या कारण है? मन है।
मन से ही मैंने दुखों को स्वीकार किया है। मन ने इच्छाओं का विस्तार किया है और इच्छाओं का विस्तार करके मन से ही नाना प्रकार के कर्म हुए हैं और उन कर्मों का फल ही दुख है। इसलिए मैं माने मेरा मन ही मेरे दुखों का कारण है, बाकी और कोई भी दुख का कारण नहीं, और कोई दुख का कारण नहीं। इसलिए किसी पर दोष नहीं देना कि देखो हमने सब कुछ छोड़ दिया, त्याग दिया, अब समाज की जिम्मेदारी बनती हमारे लिए कुछ करना, कर ही नहीं रहा। क्यों करे भाई, क्यों करे? क्योंकि आपको परमात्मा पर विश्वास नहीं, इसलिए आप कह रहे हो। एक बार ईश्वर पर विश्वास करके देखो, विचरण करके देखो, आनंद ही आनंद है। सब कुछ मिलता है, लेकिन सब कुछ का मतलब ये नहीं भूख लगेगी तो भोजन मिलेगा, मिलेगा चाहे पानी के साथ रोटी, चाहे आपको चावल शाम के बने हुए सुबह मिले, लेकिन भूखा नहीं रहने देंगे। उसमें पकवान की कल्पना नहीं करना, मिल जाए तो आपके प्रारब्ध हैं, ना मिले तो भूखे नहीं मरोगे। वहां आपको संतोष करना पड़ेगा कि आप परमात्मा की कृपा है। जब भोजन की आवश्यकता हुई तो भोजन आया, कितनी कृपा है। तो उसका नाम तप है, और हम तप करें, उसका प्रचार प्रसार करें, व्हाट्सएप पर डाल दें, डीपी में लगा दें, फेसबुक पर डाल दें, इंस्टाग्राम पर डाल दें, टीवी में लाइव कर दें, तो तप तो है वो, लेकिन वो संसार के लिए तप है। इससे अच्छा तो 10-12 घंटा मेहनत करके 2-3 साल में आईएएस ही बन जाते, पैसे तो आ ही जाते हैं। वो भी तो तप ही है, वो क्या तप नहीं है? बड़ा भारी तप है। तो तप परमात्मा के लिए करना है तो दिखावा नहीं, तप परमात्मा के लिए करना है तो कष्ट को सहन करो बड़े आनंद से, उसी की कृपा समझ के, उसी का प्रसाद समझ करके तप करना है। तप के विषय में बहुत कथाएं हैं, अब उन सब कथाओं को नहीं कहते हुए आगे चलते हैं। तो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, स्वाध्याय के बारे में बहुत बता दिया पहले ही, और एक है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है निधान, निधान माने रखना, और प्रणिधान माने अच्छी प्रकार से रखना, अपने आप को सौंप देना। सेल्फ गिविंग इज द सीक्रेट ऑफ साधना। सरेंडर टू द लोटस फीट ऑफ डिवाइन without any condition, without gives and takes, without trading, without any expectation. Surrender, complete surrender, only for the sake of surrender. एक ऐसा समर्पण जो केवल समर्पित है हम, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब हमें कोई प्रयोजन नहीं, अब आपको सौंप दिया। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, उसी की शरण में जाओ, लेकिन सर्वभावेन, सर्वभावेन मतलब कंप्लीट सरेंडर, टोटल सरेंडर। उसकी आपकी कोई इच्छा ना हो, आपको कोई मांग ना हो, आपका कोई संकल्प ना हो, उसको कहते हैं सर्वभावेन। उससे क्या होगा? भगवान ने कह दिया, अर्जुन अगर तू ईश्वर को नहीं देख रहा तो मैं हूं ना सामने, मेरे प्रति समर्पित हो जा। तो क्या होगा? हम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। देखो भगवत गीता कहां से शुरू हुई थी? कहां से शुरू हुई थी? अशोचानन्व
तो शोक शोक से शुरू हुई और आहुति पूर्ण आहुति कहाँ हुई? माँ शुचः। शोक से ही आहुति पूर्ण हुई, यानी जितना भी शोक था उसकी आहुति कर दी। अब पूर्णाहुति अशोच्यानन शोचस्त्वम प्रज्ञावादाश भाषसे गतासून गतासुश्च नानुशोचन्ते। अरे जिनके बारे में शोक नहीं करना चाहिए उनके बारे में तू शोक करता है। अगर तू शोक ही कर रहा है तो मेरी गारंटी है, हम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ा दूंगा, तू शोक मत कर। नारद जी ने सनत कुमार को यही तो कहा था कि मैंने आप जैसे महापुरुषों से सुना, श्रुतम ही भगवत दृश्यभ्य तरत शोकम आत्मविद। आत्मा को जानने वाला शोक से पार हो जाता है। तो समर्पण का अर्थ है कि कोई शोक अब जीवन में ना रहने पाए। मानसिक संताप, शोक माने मानसिक संताप, मानसिक संताप, अवसाद नहीं, मानसिक संताप, मन की अपरिपूर्णता, इच्छाओं की अपरिपूर्णता। इच्छाएं रहेगी मन में तो संताप है, शोक है, और अब इच्छा है ही नहीं, चाह मिटी चिंता गई मनवा बेपरवाह, जाको कुछ न चाहिए वही शाहनशाह। इसलिए स्वामी रामतीर्थ अपने आप को बादशाह राम बोलते थे। बादशाह राम, कभी भी उन्होंने अपने आप को राम नहीं कहा, किंग राम, बादशाह राम बोलते थे। उनसे बड़ा बादशाह हो कौन सकता है? उनसे बड़ा बादशाह नहीं हो सकता। एक बार एक राजा के राज्य में फकीर आया, साधु था, संत था, मस्त था, सब कुछ त्याग रखा था, साधना के लिए जंगल में एक झोपड़ी बना ली। प्रसिद्धि होने लगी तो राजा मिलने के लिए आया, तो राजा ने कहा, महाराज मेरे राज में आप झोपड़ी में क्यों रहते, मैं बड़ा सा आश्रम बना देता हूँ। यही तो फसाव है। अब हरिद्वार, ऋषिकेश, वृंदावन, जहाँ कहीं भी बड़े बड़े आश्रम हैं, उनकी स्थिति देखो क्या है। पहले तो 100 महात्मा एक एक आश्रम में रहते थे, अब उनकी साफ सफाई करने के लिए नौकर भी नहीं मिलते। कोई एक आध रेयर केस में छोड़ दो, लेकिन ज्यादातर का यही हाल है। अब महात्मा अकेला बेचारा गद्दी पर बैठे या कमरा साफ करे, क्या क्या करेगा। और अब प्रवृत्ति ऐसे हो गई, महाराज हम आ रहे हैं, जरा एसी रूम रखना हमारे लिए। अब महाराज उनके लिए एसी रूम देखने जाए, एसी खराब है कि ठीक है, ठीक तो चल रहा है ना, उनके कमरों की साफ सफाई करवाएं, बैठे बैठे गद्दी पर ही सही, लेकिन ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। तो अब बताओ, ध्यान परमात्मा का होगा या ध्यान आने वाले के लिए साफ सफाई का होगा? किसका ध्यान करें, किसका चिंतन करें? तो इसलिए ये जो मन की इच्छाएं ये कम हो जाएं, फिर कुछ नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? सारी तृष्णा खत्म हो गई। जब तृष्णा ही नहीं है तो क्या चाहिए बताइए? इसलिए ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है अपनी समस्त मानसिक इच्छाओं की समाप्ति। इच्छाएं मन में ही पैदा होती है। अपनी संपूर्ण कामनाओं की समाप्ति। अब कुछ नहीं चाहिए, जिस हाल में रखें उस हाल में ठीक है। तो ईश्वर समर्पण, भगवत समर्पण, वहां कंडीशन नहीं है, वहां तो कंप्लीट सरेंडर है। और हमारे तो रामानुजाचार्य एक आचार्य हुए हैं दक्षिण भारत के, सनातन धर्म की रक्षा के लिए बड़ा संघर्ष किया है उन्होंने। आचार्य शंकर के समय तो
हमारे अपने ही लोग थे जो सनातन धर्म को समाप्त कर रहे थे। रामानुजाचार्य के समय यवन भी आ गए थे, अपने भी थे और यवन भी थे, दोनों से संघर्ष किया उन्होंने। उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही समर्पण के ऊपर। आलवार संप्रदाय से थे, अलवर संप्रदाय से नहीं, आलावार, है ना। अलवर तो हमारा जिला है और आलावार एक संप्रदाय है। तो संप्रदाय भक्ति का संप्रदाय था, भक्ति का संप्रदाय। दक्षिण भारत में वैष्णव और शैव दोनों ही बहुत हुए हैं। हाँ, शैव भी बहुत जबरदस्त हुए हैं। हाँ, 64 शैव का तो देखो, आप मीनाक्षी मंदिर में जाएंगे ना, तो वहां पर जो 64 शैव हुए हैं, उनकी मूर्तियां रख रखी, चित्र बना रखा हुआ है एक लाइन में, बड़ा जबरदस्त हुआ है। समंदर जैसे शैव बहुत जबरदस्त हुए। तो समय समय की बात है, लेकिन हमारे रामानुजाचार्य कहते हैं कि 2 प्रकार का समर्पण है, एक बंदर वाला और एक बिल्ली वाला, है ना। 2 प्रकार का समर्पण। एक को उन्होंने कहा कि भाई एक को तो खुद ही बंदर का बच्चा मां को पकड़ करके रखता है, वो शरणागति है। और एक संपत्ति है, संपद्यते, बिल्ली का बच्चा मस्त रहता है, आनंद से रहता है, बिल्ली ही उसको उठा करके ले जाती है। बिल्ली जब मुंह से पकड़ती है तो सोचो कितना सावधानी से पकड़ती होगी। ढीला पकड़ ले तो बच्चा कहीं भी गिर सकता है, जोर से पकड़े तो उसको दांत लग सकते हैं। अब ये बिल्ली की जिम्मेदारी है। तो ऐसे ही ये समर्पण भी 2 प्रकार का होता है। तो हमें बिल्ली की तरह से समर्पण करना चाहिए, बिल्ली के बच्चे की तरह से, कि अब आपकी इच्छा, जहां ले जाना चाहें चले जाएंगे। पंजाब में हम जाते थे तो गाना गाया जाता था, हो सकता है यहां भी गाते हो, मुझे मालूम नहीं। मैं तेरी पतंग सतगुरु, मैं तेरी पतंग। अब पतंग कहाँ उड़ेगी? जिधर गुरुजी उड़ाना चाहें, ऊपर आकाश में जिधर हवा हो। गुरुजी ने परमात्मा को सौंप दिया, अब परमात्मा की जहां मर्जी वहां ले जाना चाहे ले जाओ। ना कहीं आने की चिंता, ना कहीं जाने की चिंता। क्या मस्ती भरा जीवन है, कितना आनंद का जीवन है। लेकिन हमें समर्पण में भी जब इच्छाएं बनी रहती हैं, कामनाएं बनी रहती हैं, तो संताप होता है। तो समर्पण का मतलब है मन का पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाना, मन में कामनाओं का समाप्त हो जाना, कोई इच्छा नहीं। अब तो केवल और केवल चिंतन है, ब्रह्म चिंतन है, आत्मचिंतन है, आत्म मंथन है, समर्पण। तो ईश्वर प्रणिधान, परमात्मा के प्रति समर्पण का भाव हमारे जीवन में आ जाए। तो पहले साधक में समाधि लगने से पहले ये आना जरूरी है। ये आए तो साधक बनना ऐसा नहीं है। समाधि जो असंप्रज्ञात समाधि है, जहां पर दृष्टा दृश्य मात्र, केवल दृष्टा दृश्य मात्र रह जाता है, ज्ञान स्वरूप रह जाता है, उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए ये चीजें आवश्यक हैं। और फिर है आसन, बड़ा सुंदर बात, आसन। आसन के बारे में पतंजलि ने बहुत सुंदर बात कही। पतंजलि ने कहा स्थिर सुखम आसनम, स्थिर सुखम, स्थिर और सुख, आसन में सुख मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत दुख का आसन कर रहे हैं और परेशानी हो जाए, तो ध्यान परेशानी में जाएगा, ध्यान भगवान में। तो स्थिर पूर्वक और सुख पूर्वक जिस शरीर की स्थिति में बैठा जाए उसका नाम आसन है। व्यास भास ने 4-5 आसनों के नाम वहां बताए हैं, जैसे पद्मासन है, सुखासन है, ऐसे 4-5 आसनों के नाम व्यास भास ने बताए। पतंजलि ने किसी आसन का नाम नहीं बताया। पतंजलि के सूत्र में किसी आसन का नाम नहीं है।
इसलिए जो आप टीवी में यूट्यूब पर देखते हैं ना, पतंजलि ने इतने आसन बताए, पतंजलि ने कोई आसन नहीं बताया। इसलिए यूट्यूब की बात पर विश्वास नहीं करना। वो सही भी हो सकती है, वो गलत भी हो सकती है। और कई बार तो ये यूट्यूब वाले पतंजलि बोलते नहीं, पातंजलि बोलते हैं, है ना? उनको ये नहीं मालूम पतंजलि किसे कहते हैं, पातंजल किसे कहते हैं, पातंजलि किसे कहते हैं। इसलिए यूट्यूब वालों की बात पर कभी विश्वास नहीं करना, शास्त्र प्रमाण मानना। वो सही भी हो सकते हैं और वो गलत भी हो सकते हैं, दोनों ही बातें हो सकती वहां पर, वो कोई प्रमाण नहीं है। तो महर्षि पतंजलि ने किसी आसन का नाम नहीं दिया, नाम नहीं दिया, आसन की परिभाषा की है। और परिभाषा में 2 सूत्र उन्होंने लिखे हैं, एक तो स्थिर सुखमासनम और एक तो द्वंद्वान अभिघात। स्थिर पूर्वक और सुख पूर्वक जिसमें बैठा जाए उसका नाम आसन है। व्यास भाष्य में 3-4 आसनों के नाम हैं, और उसके बाद जो आसनों का आविष्कार हुआ है वो उन योगियों ने किया, उन संतों ने किया जो जंगल में रहते थे, और कोई रोग ना हो पाए शरीर में, तो वो ऐसा कैसे हो सकता था? उन ऋषियों ने आसनों का आविष्कार किया है। और आविष्कार नहीं किया, ये भी ध्यान रखना, जैसे जैसे उनके शरीर को आवश्यकता थी वैसे वैसे ये जो आसन है, जितने भी आसन है, मयूर आसन है, मंडूक आसन है, समझ रहे हैं ना, जितने भी हैं 84 प्रकार के, ये उनके अंदर से प्रकट हुए और शरीर अपने आप उस फॉर्म में आ गया कि अब आपका शरीर इस तरह से ठीक होगा। तो ये योगियों के समाधि में आए हुए हैं। ये आसन बुरे नहीं है, खराब नहीं है, लेकिन ये शरीर की रक्षा के लिए, देह रक्षा के लिए, देह रक्षा के लिए आप त्रिकोणासन करो उसका अपना आनंद है, भुजंगासन करो अपना उसका अपना आनंद है, वज्रासन करो उसका अपना आनंद है, मंडूकासन करो उसका अपना आनंद है, हस्तपादांगुष्ठासन करो उसका अपना आनंद है, गर्भासन करो उसका अपना आनंद है, मयूरासन करो उसका अपना आनंद है। लेकिन ये सब उन योगियों को ध्यान में जब शरीर में कुछ हलचल होने लगी तो उनको ये समाधि में आए, आप इस पोस्चर में थोड़ी देर रहो तो ठीक हो जाओगे। तो ये जो आसन है, पोस्चर्स ऑफ बॉडी वो अलग है, ध्यान के लिए आसन अलग है। तो पतंजलि ध्यान की बात करते हैं, पतंजलि ध्यान की बात करते हैं, इसलिए ध्यान में तो उस आसन को हमें लगाना है जो सुखपूर्वक हो और जिसमें स्थिरता है। और इसके बाद हमारे बहुत अच्छे अच्छे योगी हुए, उन्होंने परिभाषाएं दी हैं, वो सब हमारे लिए ग्रहण करने योग्य है आवश्यकता के अनुसार। हमारे योग में लिखा, हमारे में ना, हम सब के भाई, है ना, ये ध्यान रखना, हमारा एक स्वभाव बन गया, हमारे योग हमारे साधना उसमें अपनत्व आ गया, है ना। तो वहां लिखा है कि योग कौन कर सकता है, तो वहां लिखा जो मरणासन व्यक्ति है, 1000 बीमारियों से ग्रसित है, वो चाहे तो वो भी योग कर सकता है, क्योंकि योग का संबंध शारीरिक क्रियाओं से नहीं है, योग का संबंध मन से है। इसलिए खट्वांग नामक राजा ने कितने मुहूर्त में, 2 मुहूर्त में ही अपना उद्धार कर लिया, खट्वांग नामक राजा ने। और ऐसे अनेक राजाओं की कथा आप पढ़ेंगे कि उन्होंने अपने पुत्र को जब राज देना था, वन में जाना था, तो संकल्प लिया और एक क्षण में ही अपने संकल्प से सबको त्याग दिया, अपने मन से राजपाट छोड़ करके जंगल में चले गए, फिर याद भी नहीं किया। सुखदेव जी महाराज कथा सुनाई परीक्षित को, तो भी तो यही हुआ, परीक्षित ने संकल्प से उसी क्षण सब कुछ त्याग दिया, उसी क्षण सब कुछ त्याग दिया। तो आसन योग कब कर सकते हैं? जब आपका मन करे, किसी भी स्थिति में कर सकते हैं, लेकिन फिर यह है कि उसके लिए पूर्व जन्म के संस्कार ज्यादा उत्तम चाहिए। तो स्थिरता पूर्वक, सुख पूर्वक,
शरीर के जिस स्थिति में बैठा जा सके उसका नाम आसन है। भगवान कृष्ण ने क्या कहा, पतंजलि और कृष्ण एक साथ ही चलते, श्री कृष्ण और पतंजलि अलग अलग नहीं चलते। वो कहते हैं शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन महात्मनः। आसन कैसा हो, स्थिर हो, नात्युच्छ्रितम नाति नीचम चैलाजिन, बहुत ऊंचा ना हो और बहुत हाँ उबड़ खाबड़ जगह में भी ना हो, कंकरीली जमीन में भी ना हो, जहां कंकर बिछे हुए हों वहां पर भी ना हो, गोबर से लीप करके एक साथ इकसार जमीन करके बढ़िया करके तब आसन लगाएं। अब तो फोम की गद्दी मिलने लग गई, उस समय फोम की गद्दियां नहीं मिलती थी, है ना। तो उसके लिए आसन का विधान क्या, चैलाजिन कुशोत्तरम, सबसे नीचे कुश, है ना। उसके बाद अजिन, अजिन माने मृगचरम, मृगचरम, मृगचरम समझ गए आप, क्या, शेर की खाल, है ना। शेर की खाल रखते थे पहले महात्मा, और आज अगर किसी के पास शेर की खाल है तो बिना गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट के आप रख नहीं सकते, नहीं तो सीधा जेल। अगर शेर की खाल रखनी है तो आपको गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट चाहिए, कहाँ से ली है, कैसे मरा हुआ शेर है या मार दिया, पता नहीं ना, अपने आप मरा या मारा है, तो गवर्नमेंट सर्टिफिकेट देगी तो आप उसको रख सकते हैं। और गवर्नमेंट सर्टिफिकेट देती नहीं जल्दी से, क्योंकि जल्दी देने लग जाएंगे तो आप जानते हो भारत इसमें तो सब चलता है, फिर सब लेने लग जाएंगे, तो बहुत कठोर नियम है इसका। तो उसके ऊपर कपड़ा, चैला जिन कुशोत्तरम, चैल माने कपड़ा, अजिन माने मृगशाल और कुश माने कुशा। तो इस क्रम से पहले कपड़ा, फिर मृगशाल, फिर कुशा, ऐसा नहीं है, इसका विपरीत करना पड़ेगा, है ना। इसका विपरीत करना पड़ेगा। पहले कुशा, कुश का आसन रखता था, आज भी मिलता है, बाजारों में मिल जाता आज भी। उसके बाद मृगशाला, अब मृगशाला की जरूरत नहीं है, अब फोम आ गया। वो मृगशाला इसलिए पहनते थे कि उसकी सुगंधि से जो कुछ हानिकारक कीट थे ना, है ना, उसकी सुगंधि से या दुर्गंधि से जो भी उनको लगती हो, वो तो वो जाने, जल्दी से पास नहीं आते थे, है ना, जैसे सर्प इत्यादि। और उसके बाद फिर कपड़ा, और आजकल तो आपको आसन की अलग से पट्टी मिलती है, बाजार में सब कुछ मिलता है, इसलिए आप मृगशाला की कल्पना नहीं करना। आज वहां पर लगाओ और बैठो, लेकिन कैसा, ना ऊंचा हो ना नीचा हो। आसन कहता बहुत ऊंचा भी ना हो, बहुत नीचा भी ना हो, कम से कम जो जमीन है उससे 4 इंच 6 इंच ऊंचा हो। ऐसा नहीं उससे 8-7 इंच ऊंचा बना दिया कि यहाँ कोई नहीं आएगा, चलो इसी पर बैठ करके ध्यान करते हैं। क्योंकि ध्यान में विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं आती हैं, विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटती हैं शरीर के अंदर, बहुत परिवर्तन होता है। पता नहीं किस समय किस स्थिति में आदमी नीचे गिर जाए, चोट लग जाए, कुछ हो जाए, तो ये स्थितियां आती हैं। और उबड़ खाबड़ आसन ना हो, ऊंचा नीचा आसन ना हो। आजकल तो आसन लगाने के लिए गद्दियां, वो क्या, वो जो आता है ना स्टेनलेस स्टील का बना हुआ, जिसके ऊपर गद्दी लगा लो और आराम से सारे से पीट करके बैठ जाओ, कंफर्टेबल चेयर टाइप का आता है, सब कुछ आने लग गया। लेकिन जिस समय भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था उस समय चीजें नहीं थी। तो आसन कैसा हो, स्थिर पूर्वक हो, सुख पूर्वक हो, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन महात्मनः, नात्युच्छ्रितम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। आसन का फल क्या होगा, ततो द्वंद्वान अभिघातः। आप एक आसन लगा करके बैठ जाओ वैसे, और आपका आसन अगर सिद्ध हो गया
तो आप गर्मी और सर्दी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। भूख प्यास पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। अगर आसन सिद्ध हो गया तो लगातार अगर 4 घंटे, 3 घंटा 48 मिनट लिखा है, पर 4 घंटे आप लगातार एक आसन पर बैठे रहेंगे कंटिन्यू, तो 4 घंटा लगातार बैठने से आपको भूख प्यास पर नियंत्रण होना शुरू हो जाएगा। 4 घंटा लगातार एक आसन पर बैठने से आपको सर्दी और गर्मी पर भी नियंत्रण होना शुरू हो जाएगा। जरा सी गर्मी आती तो परेशान हो जाते हैं, जरा सी सर्दी होती है तो परेशान हो जाते हैं। अभी देखो कैसा युग आ गया, हर बदलते मौसम में लगभग आदमी बीमार होता है। मतलब 70% 80% आदमी हर बदलते हुए मौसम में बीमार हो रहा है। खांसी हो गई जी, जुकाम हो गई जी, फिर क्यों? वेदर चेंज हुआ इसलिए। अरे वेदर ही तो चेंज हुआ, तुम क्यों चेंज हुए हो? भाई वेदर ही तो चेंज हुआ, तुम क्यों चेंज हो? क्यों? हमारा जो रहने का ढंग है वो कुछ ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गया, मतलब कुछ ज्यादा नर्म हो गया, जिससे हम थोड़ा सा भी सुख दुख सहन नहीं कर पाते, थोड़ी सी भी गर्मी सर्दी सहन नहीं कर पाते। थोड़ा अपना जीने के लिए थोड़ा जीवन में तप करो भाई, है ना? थोड़ा जीवन में रहे तो आसन, आसन का अर्थ है जिस अवस्था विशेष में आप स्थिरता पूर्वक और सुख पूर्वक अधिक से अधिक बैठ सके। और भगवान कृष्ण ने लिख ही दिया आसन को लगाना कैसे है। पहले आपको कुशा बिछानी है, उसके ऊपर मृगचर्म बिछाना है, उसके ऊपर बढ़िया कपड़ा बिछाना है, अथवा आजकल की भाषा में कहें तो ज्यादा मुलायम फोम भी ठीक नहीं रहता, है ना कठोर हो ना मुलायम हो। या फिर आप नीचे कंबल बिछाइए 2 फोल्ड या 4 फोल्ड करके, कंबल के ऊपर आप कपड़ा बिछाइए, फिर कपड़े के ऊपर आप ध्यान करें। नीचे दरी बिछी रहती सबके यहाँ, उसके ऊपर कंबल रखें, उसके ऊपर कपड़ा बिछाएं, तो फिर आप ध्यान करें। जिस बिस्तर पर सोते हैं उसी पर ध्यान करेंगे तो नहीं होगा। तो आसन, फिर यम नियम आसन, फिर है प्राणायाम। प्राणायाम, प्राणायाम किसे कहते हैं? महर्षि पतंजलि ने सूत्र लिखा, श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेद प्राणायाम। बड़ी सुंदर परिभाषा दी है। श्वास और प्रश्वास की गति को तोड़ देना, यानी उनके बीच में जो गैप कर देना, उनको बढ़ा देना। अभी हम श्वास ले रहे हैं, थोड़ा रुके फिर प्रश्वास लें, फिर थोड़ा रुके फिर श्वास लें, यानी दीर्घ कर दें। जो हम 1 घंटे में कितनी बार, सॉरी 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेते हैं? 18 बार, कुछ ऐसा ही है ना, 17-18 बार। वो 1 मिनट में आप 10 बार कर दें, 5 बार कर दें, इतना श्वास के ऊपर नियंत्रण हो जाए, इतना नियंत्रण हो जाए। 21,600 श्वास हम लेते हैं, 21,600। अगर हम 24 घंटे में 21,600 श्वास लेते हैं, इसकी जगह हम 18,000 कर दें, 17,000 कर दें, 15,000 कर दें, तो फिर चित्त भी एकाग्र होता है और आयु की भी वृद्धि होती है, उम्र भी बढ़ती है। क्योंकि भगवान ने जब जन्म दिया तो आयु फिक्स करके दी है। अब उसमें एक संशोधन ये कर रखे कि आप चाहे तो घटा सकते हो और चाहे तो बढ़ा सकते हो, वो आपकी इच्छा पर है। आपके प्रारब्ध कर्म के अनुसार आपकी इतनी आयु है, आप चाहे तो घटा सकते हैं, चाहे तो बढ़ा सकते हैं।
तो ये प्राणायाम की शक्ति, जिस पर कल विचार करेंगे प्राणायाम पर। आज इतना ही, फिर कल विचार करेंगे। ओम शांति शांति शांति।